गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। आप हिंदी में भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में उसी चीज़ को ग्रामर कहा जाता है। हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो उस चीज़ को व्याकरण कहा जाता है। ग्रामर क्या है? ग्रामर वह चीज़ है जिसको हम सही ढंग से बोल सकें और सही ढंग से लिख सकें। ये ग्रामर का डिफिनेशन होता है। यानी कोई भी चीज़ हम सही ढंग से इंग्लिश में जब लिखते हैं या उस चीज़ को सही ढंग से बोलते हैं तो उसको ग्रामर कहते हैं, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। यानी जब इंग्लिश का वह शब्द जिसको वाक्य जो सही ढंग से लिखा जाए, सही ढंग से बोला जाए। उसके बाद आता है हमारा लेटर्स। ग्रामर हो गया, ग्रामर्स के बाद आता है हमारा लेटर्स। लेटर से आप लोग बड़ी बात परिचित होंगे इंग्लिश में, स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता है आपका लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? आप लोगों को स्टार्टिंग जो ग्रामर होता है लेटर से ही होता है। लेटर क्या है? आप अल्फाबेट ए टू जेड, जो आप ए टू जेड लिखते हैं, ए टू जेड को हम लेटर कहते हैं। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेकर के जेड तक जो अल्फाबेटिकल होता है उसको हम लेटर्स कहते हैं। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर कितने प्रकार का होता है? पढ़ाया तो जाता है, लेकिन काइंड्स ऑफ लेटर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लेटर्स कितने प्रकार का होता है। पढ़े हैं, आपको पता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं होता है कि लेटर्स कितने प्रकार के होता है। लेटर आपका दो प्रकार का होता है। लेटर्स जो होता है यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक कैपिटल लेटर, नंबर दो आपका स्मॉल लेटर होता है। इंग्लिश का वर्ड जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो दो ही तरीके से लिखा जाता है। या तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं या तो स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। और इस चीज़ की आपको जानकारी हो गई है कि काइंड्स ऑफ लेटर्स क्या है। ये दो प्रकार का होता है। क्या ये दो प्रकार का होता है? एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। उसके बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स का डेफिनेशन होता है। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। इसकी परिभाषा क्या होता है? जब लेटर अल्फाबेटिकल लेटर ए टू जेड को जब छोटे छोटे वर्डों को जैसे मिला के जोड़ दिया जाता है तो वही आपका वर्ड बनता है। जैसे सी प्लस ए प्लस टी, इसको जो हम मिलाएंगे, देखिए अल्फाबेटिकल है सी ए टी, जब इस वर्ड को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? कैट बन जाता है। और देख लीजिए जैसे यम प्लस ए प्लस एन इक्वल टू मैन। अब लेटर्स को जो हम छोटे छोटे लेटर्स को इकट्ठा करते हैं, 2 3 4 वर्ड्स लेटर्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है? आपका ये वर्ड बन जाता है। उसके बाद आपका ये ग्रामर का स्टार्टिंग पोर्शन है। उसके बाद जो आता है मेन आता है आपका सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? जो डिफिनेशन होता है सेंटेंस का, उस चीज को आप सेंटेंस का डिफिनेशन लिखिए, आप उसको लर्न भी करेंगे। सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है। इंग्लिश में अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। डिफिनेशन आपको लिखना होगा इंग्लिश में, ए ग्रुप of words that makes a complete sense is called a sentence। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या हुआ? हिंदी में इसी को कहेंगे शब्दों का ऐसा समूह
जिसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन हुआ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, रीड्स ए बुक। राम एक किताब पढ़ता। देखिए छोटे छोटे वर्डों के समूह को जो मिलाया जाता है, मिला के जब उससे बड़े राम, ये आपका एक वर्ड हुआ, रीड्स अलग हुआ, ये अलग हुआ, बुक आपका अलग हुआ। यानी क्या ये चीज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह दैट्स मेक ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। देखिए शब्दों का समूह, राम, रीड, ए बुक, ये आपका शब्दों का समूह हो गया, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस चीज का इतना चीज हम यहाँ पे एग्जांपल में दे दिए, ये हो गया दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए राम रीड्स ए बुक, यानी राम एक किताब पढ़ता है। छोटे छोटे वर्डों का जो समूह होता है, जब उसको मिला दिया जाता है उससे एक सेंटेंस बनता है, उसका अर्थ स्पष्ट होता है। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, यानी सेंटेंस आपका कितने प्रकार का होता है। यही चीज आपका क्लास 6 में पढ़ाया जाएगा, 7 में पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग 8 में पढ़ाया जाएगा, 9, 10 तक लगभग यही पोर्शन, यही मतलब सिलेबस चलता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर 6 में है, 7th में है, 8th में, अगर इस चीज को आप पढ़े रहेंगे तो ये चीज 9 में पढ़ाया जाएगा, यही चीज 10th में पढ़ाया जाएगा। ये एक बार इसको रिपीट या लर्न आप कर लेंगे, ये आपको आगे चल के कोई कठिनाई नहीं होगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यह जो होता है 5 प्रकार का होता है। यह 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है असर्टिव। ये आपका नंबर 1 हो गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो गया बच्चों। आज आपका यहाँ तक का ग्रामर पोर्शन हो गया, इस चीज को आप रिपीट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट वाला आपका सेंटेंस है उसको हम अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।